ओम। लास्ट एक वीडियो था अहिंसा परमो धर्म, तो उसके बारे में आगे एक चर्चा करेंगे। और तो महर्षि पतंजलि ने भी अहिंसा धर्मो परमो को श्रेष्ठ कहा है। महाभारत के जो भी कुछ कंडिका है उसमें भी यह अहिंसा परमो धर्म को श्रेष्ठ माना हुआ है। तो अब उसका विचार करते हैं कि अहिंसा का विपरीत जो होता है हिंसा करना, तो हिंसा क्यों इतनी खतरनाक है, क्यों अहिंसा रूपी धर्म ही सब लोगों को धारण करता है, सब लोगों को धारण करता है। तो उसके बाद हम आगे एक और टॉपिक पर चर्चा करते हैं कि आज जो जो भी कुछ विज्ञान आगे जो साइंस जो है आज है, तो वो कब तक गया है, तो कि हम कह सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स कैसे बनता है, एटम्स से कैसे बनते हैं, उसके आगे कुछ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे बनते हैं, और उसके आगे कुछ नई थियोरी है स्ट्रिंग थ्योरी। तो उसके आगे की कल्पना अभी आज के साइंस के पास नहीं है, जो हमारे वैदिक साइंस में है। तो वैदिक साइंस हमें यही सिखाता है कि जो भी कुछ प्रकृति या सृष्टि जो बनी हुई है, तो वो वैदिक छंद रश्मि यानी वेद के मंत्रों जो है उस वो एक पदार्थ के रूप में है, और वो पदार्थ ही प्रकृति का पर मूलभूत अणु है। तो यही जो वेदों के छंद है वह कंपन है, वही वाइब्रेशन है, और उसे ही यह सृष्टि संपूर्ण बनी हुई है। तो यह कंपन कहाँ हो रहा है, यह कंपन मनस्तत्व में हो रहा है। तो प्रकृति जब ईश्वर एक्टिव करते हैं, तो पहला जो पदार्थ बनता है वो मनस्तत्व महत्तत्व बनता है, उसके बाद अहंकार बनता है, और उसके बाद मनस्तत्व बनता है। तो यह जो सब जो हम देख रहे हैं, वो सब का जो नीम, उसका जो मूल है वह मनस्तत्व है। एक मनस्तत्व हमारे पास है, और दूसरा मनस्तत्व ये संपूर्ण ब्रह्मांड जो बना है उसका हमारे पास जो है वही एक छोटा सा हमें अंश दिया हुआ है। तो यह विचार करते कि जब किसी प्राणी को पीड़ा देते हैं, तो वह पीड़ा कौन अनुभव करता है, तो पहले जो भी कुछ फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी पीड़ा की या दर्द की, तो वह पहली फ्रीक्वेंसी हमारा मन, और मन के बाद हमारे आत्मा तक जाएगी। क्योंकि जो भी कुछ हम देख रहे हैं, सुन रहे, चाह रहे, वो सब हम मन के द्वारा, जो इंद्रिय हमारी है वो इंद्रियां मन को सिग्नल देती है, और वही मन जो आत्मा उसका वो जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट करता है। तो हम जो जीवात्माएं हैं वह वही ये सब जो दर्द है, जो कुछ पीड़ाएं हैं, वो महसूस करता है मन के द्वारा। तो आगे चर्चा करते हैं कि जो मन है और जो हम यानी आत्मा, उसके बीच की जो प्रोसेस है वो क्या है, वो कैसे किस रूप में मन थ्रू आत्मा यह पीड़ा, यह हिंसा की तरंगे ग्रहण करता है। तो वह है फर्स्ट जो वाणी आती है वो परा। तो यह परा रूप में ही हम मन के द्वारा आत्मा जो है वो सिग्नल कलेक्ट करता है। तो यह पराध्वनि तरंगों से ही यह संपूर्ण सृष्टि बनी हुई है, यह संपूर्ण ब्रह्मांड बना हुआ। एक हमारे वैज्ञानिक है मदन मोहन बजाज, उसने भी यह जो पैन वेव को माना है, यानी दर्द की तरंगों की उसने भी शोध की है, और उसमें यही जिक्र किया हुआ है कि दर्द की जो तरंगे होती है वो काफ़ी हद तक यह ब्रह्मांड और हमारी गैलेक्सियों और अनेक प्रकार के जो ब्रह्मांड और गैलेक्सी होगी उधर भी यह तरंगे जा सकती हैं। और रिचर्ड फाइनमैन उसने भी यह जिक्र किया हुआ है कि यह तरंगे बहुत खतरनाक हो सकती है। तो संपूर्ण सृष्टि जो है वो मनस्तत्व जो है हमारे पास, जो एक मन हमारे पास है और दूसरा मन ये सृष्टि में है, उसे ये संपूर्ण सृष्टि बनी हुई है। जब किसी प्राणी को मारा जाएगा या उससे जो हिंसा की जो तरंगे निकलेगी, जो दर्द की तरंगे निकलेगी, उसे संपूर्ण मनस्तत्व में कंपन होगा, वाइब्रेशन होगा।
जैसे एक पुल पर 50 व्यक्ति बैठे हुए हैं या खड़े हुए हैं, तो उसमें कोई एक व्यक्ति यह पुल को हिला रहा है तो यह सबको उसकी असर होगी, सबको उसका वाइब्रेशन जाएगा। तो वैसे ही हम देख सकते हैं कि जब हिंसा की चित्कार होती है, जहाँ भी हिंसा होती है, जहाँ कुछ कारखाने होते हैं, वहाँ जो जो भी हिंसाएं डेवलप होती है, हिंसा की तरंगे, वो नेगेटिव ऊर्जा या संपूर्ण जगत को वाइब्रेशन, नेगेटिव ऊर्जा उत्पन्न करेगी, वाइब्रेशन करेगी। तो वह ध्वनि तरंगे अपने आप तो हानिकारक होती ही है, और दूसरी पीड़ा की तरंगे भी मन से उठ रही है, ये दोनों संसार को बहुत प्रभावित करती है। तो ये दूसरे जो आगे बोला है कि सब गैलेक्सियों तक भी ये पीड़ा की तरंगे जा सकती है। अब विचार करते हैं कि मनुष्य हिंसा क्यों करता है। तो कहीं लोभ के कारण हिंसा करता है, मनुष्य लोभ के कारण ही हिंसा करता है। कोई कहेगा कि पशु को मार के हम उसका चमड़ा मिलेगा, कोई कहेगा मांस बेच के हमें पैसा मिलेगा, कोई कहेंगे हम जैसे पशु पक्षियों को उछेर कर उसको बेचेंगे और उसको उसका जो हमें पैसा मिलेगा। तो यह एक आधुनिक युग की एक बहुत बड़ी कायरता है, आसुरी वृत्ति कह सकते हैं। जो मनुष्य ऐसे जो बिजनेस के नाम पे जो अनेक प्रकार के हिंसा होती है, हिंसा करता है, या अपने बिजनेस के लिए जो कुछ करता है, ये बहुत बड़ी आसुरी वृत्ति हो सकती है। वो चाहे मंदिर में जाए या ना जाए, और मंदिर में जाके भी भगवान के सामने माथा टेक के बोलेगा कि भगवान मेरे को ये दे दे, मेरा बिजनेस अच्छा जाए, तो वास्तव में आप हिंसा तो कर रहे हो और भगवान को आप ये हिंसा में भागीदारी बना रहे हैं। तो यह भगवान बेवकूफ़ थोड़े हैं कि आपको यह जो भी है वो अच्छा आपका बिजनेस में सहायता मिलेगी। तो दूसरा है प्रतिशोध के कारण। तो आज जो भी कुछ युद्ध हो रहे हैं संसार में, वह कहीं ना कहीं प्रतिशोध के लिए क्रोध में यह हिंसा करते हैं। जो जैसे कि आज के युद्ध जो हो रहे हैं, उसमें भी प्रतिशोध और क्रोध के कारण ये सब हिंसाएं हो रही है। युद्ध जो होता है वो लोभ और प्रतिशोध के कारण ही होते हैं। तीसरा कारण है काम। वर्तमान में काम के कारण भी खूब हिंसाएं होती है। जो भी हिंसा करेगा वो हिंसा की तरंगे साथ साथ काम, क्रोध, लोभ, मोह की भी तरंगे डेवलप होगी। तो जो भी हम मान लीजिए कि मैं लोभ कर रहा हूँ, तो सोचूंगा कि उसका धन मेरे पास आ जाए, मछलियाँ या पशुओं को मारकर धन कमा लूँ। तो ये सब जो है जो पेन वेव है वो ब्रह्मांड को प्रभावित करती है। वैसे ही लोभ और क्रोध की तरंगे भी ब्रह्मांड को प्रभावित करेगी। मन जो है वो सारे ब्रह्मांड का आधार मन है। वह आज पूरी तरह से हिल रहा है, और जैसे कोई मकान की नींव को कोई हिला रहा है तो वो मकान कब तक टिकेगा। वैसे ही यह मन की आज जो गति है उसमें नेगेटिव जो तरंगे है वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि वो कहीं ना कहीं यह संसार को विनाश की ओर अवश्य ले जाएगी। तो कहीं ना कहीं यह हिंसा कम होनी चाहिए। हिंसा, काम, क्रोध, लोभ, उसकी भी कुछ मर्यादा होनी चाहिए। आज जो मनुष्य जो है वो राक्षस बन गया है। वो बड़े बड़े उद्योगपति भी हो सकता है, राजनीतिक भी हो सकता है, और समाजशास्त्री, शिक्षण शास्त्री, वो ये कोई भी हो सकता है। क्योंकि आज का जो डॉक्टर है वो तो वही तो कर रहा है कि मछली के बिस्किट खाने से विटामिन मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा। ये कैसी राजनीति है, ये कैसा हिंसा का दौर चल रहा है, या आज की शिक्षण व्यवस्था में हम देख सकते हैं, आज की डॉक्टरी लाइन में भी हम देख सकते हैं। तो सबसे बड़ी जो पूंजीपति लोग हैं वह आज संपूर्ण समाज, संपूर्ण सृष्टि को बिगाड़ने का काम यही लोग कर रहे हैं। तो ये हिंसा की तरंगे ब्रह्मांड को कैसे प्रभावित करेगी। तो जैसे एक मकान में थोड़ा सा कंपन आ जाए तो उसका हर अणु में कंपन आएगा, हर अणु के अंदर जाकर एक कंपन सब अणु को वाइब्रेट करेंगे। तो वैसे ही हिंसा की तरंगे भी संपूर्ण मनस्तत्व में प्रभावित होगी
और यह मनस्तत्व जो है वो जितने भी पार्टिकल है, मनस्तत्व से जितने भी पार्टिकल्स बने हुए हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्वार्क, मॉलिक्यूल्स, एटम्स, ये सबको भी हिलाएगी। तो यह जो भी कुछ पार्टिकल है वो भी कंपनित होगा और प्रभावित होगा। ये कंपनित और प्रभावित जो भी पार्टिकल्स है उसमें जो भी कंपन जनरेट हुआ है वो कहीं ना कहीं जो तरंगे पैदा हुई है वह हमारे मन और हमारा स्वास्थ्य पर असर करेगी, हमारी पृथ्वी पर असर करेगा, समुद्र, पानी, जल, पंच महाभूतों को भी प्रभावित करेगा। तो जितने भी भूकंप आ रहे हैं, जितने भी ज्वालामुखी फट रहे हैं, जितने भी तूफान आ रहे हैं, वो सबके पीछे का कारण यही मनस्तत्व है, क्योंकि मनस्तत्व संपूर्ण हिंसा से प्रभावित ज़्यादातर हो रहा है। तो यह जो भी कुछ बादल फटने की घटना आ रही है, बिजली भी फटने की आज काफ़ी सारे किस्से आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारी वजह से हो रहा है। और वे भी तरंगे ये जो भी नेगेटिव तरंगे हैं वो सूर्य को भी प्रभावित करेगी। सूर्य भी यह मनस्तत्व से ही बना हुआ लास्ट अंतिम चरण वाला पदार्थ है। तो वो भी कहीं ना कहीं उससे भी हीट वेव जनरेट होगी, ज़्यादा गर्मी सृष्टि पर आएगी और यह संपूर्ण प्रभाव होगा। तो हिंसा की तरंगे जो है वो क्रोध, लोभ और मोह से उत्पन्न होती है। तो उनको शांत कैसे किया जाए? क्रोध का विपरीत है प्रेम, लोभ का विपरीत है त्याग और पीड़ा का विपरीत है शांति। तो हमें हिंसा कम से कम करनी है, क्रोध कम से कम करना है और सबसे प्रीति करना है। तो आज जितने भी संसार में जो हम देख रहे हैं, संसार जो आज वातावरण जो ऋतु ये चेंज हो रही है, कहीं कोई भी मौसम में कभी भी बारिश हो सकती है, कभी भी ठंड पड़ सकती है, कभी भी गर्मी हो सकती है, वो सबके पीछे का कारण यही है, हिंसा। तो आज महादेव का जो ये पहला लक्षण है अहिंसा परमो धर्म, उसको हमको जानना चाहिए क्योंकि हम मनुष्य हैं और मनुष्य ही सब विचारशील और गतिशील मनुष्य ये सब सोच सकता है। तो शिव जी की दृष्टि से हम जो जितने भी शिव के भक्त होते हैं वो कहीं ना कहीं ये सोचना चाहिए कि हमारी जो मन से निकलने वाली जो तरंगे हैं वो किसी को भी प्रभावित कर सकती है। तो ये पीड़ा की तरंगे हमको प्रभावित तो होती है और अनेक प्रकार की गैलेक्सियों, अनेक प्रकार के वातावरण को भी प्रभावित करती है। तो अहिंसा परमो धर्म, हमें हिंसा नहीं करनी है। महादेव के जो भी भक्त होंगे वो यह सोचना चाहिए कि हम महादेव का जो ये लक्षण है, यह धर्म है, उसके ऊपर हम चलते हैं या नहीं चलते हैं। जो नहीं चलते हैं तो हम पाखंडी और आसुरी वृत्ति के हो सकते हैं। तो इतना आज का विषय। ओम शांति।